नहीं हुए तो वटवृक्ष के नीचे बैठ करके कृष्ण का सुमरण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का थोड़े से ही बड़े होते तो घुटमन चल के जाते और शंकर जी से मुलाकात कर लेते। तो एकदम ही छोटे, तब करें तो करें क्या। तो बालकों के पास एक सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसी का नाम है रोना। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और रोना प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति बड़ी देर से छिपकली को देख रहा था, हमने पूछा क्या कर रहा है, तो ये ऊपर से अभी नीचे गिरेगी। तो गिर तो जाती है लेकिन फालतू काम करने नहीं चाहिए। यही है दुरुपयोग। दृष्टि का सदुपयोग करिए आप, दुरुपयोग नहीं। नजर आक्रामक है, वास्तव में नजर तो आक्रामक है। शनि के पास कौन सी शक्ति है? शनि देव के पास दृष्टि की तो शक्ति। संसार में एक जगह ऐसी जगह, घर घर में ताला नहीं लगता, उसी जगह का नाम है शनि सिग्नल। ये प्रैक्टिकली उधर आज मतलब बैंक तक खुले तो बैंक में भी ताला नहीं लगता। अब सोच लो, उधर के लोगों ने कहा वही बैंक खोलो तो ताला नहीं लगाने देंगे, वरना कोई आवश्यकता नहीं, दूसरे नगर में खोलो। बैंक वालों ने भी उस शर्त को माना, तो बैंक भी उधर खुला है, उसमें भी ताला नहीं लगता। अब देख लो आप, वो उधर के लोग ऐसा मानते हैं कि भाई इधर की रक्षा तो शनिदेव स्वयं करते हैं। तो बात भी ठीक। कोई कह रहा था कि शनि देव को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। शनि देव नहीं, किसी भी देवी देवता को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, एकदम सामने से। या तो थोड़े दाएं से करो या हल्के से बाएं से करो, बिल्कुल समक्ष किसी देवता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान के दर्शन कैसे करें, प्रणाम कैसे करें, ये भी व्यवस्था है साहब। ऐसे नहीं कि बस पहुंचे और दर्शन कर, नहीं, सबसे पहले प्रभु के चरणों को देखो, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ो। तो एक आध दिन और चर्चा करेंगे, अलग विषय दर्शन। तो दृष्टि, एक व्यक्ति हुआ टेड सेरियस, आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। यानी तुम्हारी चर्चा कोई उससे करे, अमेरिका में उसका जन्म हुआ, तो तुम्हारी फोटो उसकी आंख के अंदर आ जाएगी। अब तुम इंडिया में रहते, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन कोई तुम्हारी चर्चा उससे करे तो तुम्हारी फोटो उसकी आंख की पुतली के अंदर आ जाएगी। और हजारों प्रयोग हो चुके, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, आप सर्च करो आपको मिलेगा। उसकी दृष्टि में ऐसी शक्ति थी, ये अकल्पनीय है। जब ये सत्य है तो फिर महाभारत का संजय सत्य क्यों नहीं है? संजय के पास भी तो दिव्य दृष्टि थी। उधर युद्ध हो रहा है, इधर संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा माम का पांडवा से किम कुरुवत्सव। दृष्टि में बहुत शक्ति है। आंख जो है ये आक्रामक है, अगर किसी व्यक्ति को घूर के देखो तो सामने वाला घबरा जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि में भी 2, 5, 10, 15, 20 सेकंड से ज्यादा किसी को देखना नहीं चाहिए। अगर घूर के देखो तो घबरा जाएंगे, कैसा ही तो देख ही रहा, घबरा जा। आंख जो है ये आक्रामक है, बिल्कुल नजर लग जाती, पत्थर भी टूट जाता है। सोचिए, हाँ किसी किसी की दृष्टि में वो शक्ति होती, वो अद्भुत शक्ति होती। तो नजर लगी, श्री कृष्ण रुदन करने लगे। भगवान शिव बैठे,
कृष्ण रो रहे, मैया चुप कर रही है, लेकिन कृष्ण चुप होते ही नहीं। कई बार होता है बच्चे गजब का रोते, ऐसा रोते कि सुबह से शाम हो गई वो चुप ही नहीं हुआ। गजब की बात सुनो, आंसू नहीं बहते। सुबह से शाम तक कितने आंसू बह जाएंगे, कैसे बहेंगे? तो आंसू नहीं बहते, लेकिन मुंह बराबर चलता है। और जैसे जैसे डांटो वैसे वहां से उसका स्पीकर, उसका साउंड तेज होता जाता है। चुप, 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 जैसे जैसे डांटो वैसे वैसे स्पीकर तेज होता है। एकदम आजू बाजू वाले और परेशान, क्या मामला है, क्यों रो रहा है, मामला क्या, मुझे तो बताओ। और रोते भी गजब का, हंसते भी गजब का है। कहो आंख के आंसू सूख ही ना पाएंगे, खिलखिल करके हंस जाए, इतने रोने में फर्स्ट होते। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। तो भगवान भी जब रुदन करने लग गए, मैया तो नजर उतारने लग गई, लेकिन कृष्ण चुप होते ही नहीं। मैया की नजर भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ी। अरे वो सन्यासी कौन बैठे, जरा जाओ उनको बुला करके लेकर के आओ। दास दास ही गए, बोले आप चलिए, आपको नजर उतारना आता है? शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे से नहीं आता। हमने सोचा पूछ ले, महल में ही रहते हैं। शंकर जी का महल में तो जहाँ नहीं है। तो सुन, महल में किसको नजर लग गई? बोले वो राजा जी के जो लड़के हैं पुत्र, उनको किसी की नजर लग गई। शंकर जी ने कहा नजर हम उतार लेते हैं, और नजर उतारना तो हमारा धंधा ही है। अच्छा हाँ, तो चलिए चलिए चलिए। अच्छा, कृष्ण पहले बहुत रो रहे, लेकिन जैसे ही शंकर जी को देखा तो रोना धोना तो दूर, खिल करके हंसने लग गए। मैया ने भी कहा है तो बाबा चमत्कार। अभी तो लाला खूब रो रहा था, लेकिन अब तो देखते ही चमत्कार हो गया। कई बार होता है, कई बच्चे सीधे दौड़ लगाते हैं, बाबा जी को जैसे ही देखा मम्मी बाबा आया। अब बच्चों की गलती नहीं उसमें, उनकी मम्मियां उनको डराती रहती हैं, हे बाबा पकड़ लेगा, चल तक उधर नहीं जाना, उधर बाबा रहता, चल, डराती रहती। अच्छा, बच्चे प्राय ऐसे होते कि जिस काम को रोको वो जरूर करते। अलग कोई बाबा वगैरह दिखा तो बच्चे सीधी दौड़ लगा देते, मम्मी बाबा आया। यहाँ कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जी के मन में इच्छा जागी कि हम गोद में ले लें, लाओ 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 हमारी गोद में। मैया को लग रहा डर, बुढ़ापे में तो हुआ, हमने इनको गोद में दिया और इन्होंने लगा दी दौड़। फिर आजकल बच्चा चोर गेम बहुत फार्म में भैया, वो उनका काम ही है बच्चा चुराना। दिल्ली में कभी पकड़ा गया, प्राय ऐसा होता है। तो ऐसे ही हुआ, मैया ने कहा हाथ में नहीं दे सकते, तो ठीक है हम जाए, बोल जाओ, जो दक्षिणा चाहिए वो ले। शंकर जी जाने लगे, कृष्ण रोने लगे, मैया ने चुप किया, कृष्ण चुप होते ही नहीं। बोले बाबा जी, पलट करके जब शंकर जी देखे तो खिल करके श्री कृष्ण फिर हंस गए। मैया ने सोचा इसको तो गारंटी से नजर लगी है। मैया ने कांपते कांपते हाथों से श्री कृष्ण को भगवान शिव को दे दिया। आज नटराज ने नटवर के दर्शन किए। एक नटराज है और एक नटवर। नटराज भगवान शिव। नट किसको बोलते हैं? बोले जो नाचता है। दोनों ही नाचने में फर्स्ट है। एक सर्प के साथ नाचते हैं और एक सर्प के ऊपर नाचते हैं। ये भी अद्भुत। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। ये दोनों ही हैं जिन्होंने काम को परास्त किया है। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल के काम को जला दिया और भगवान श्री कृष्ण ने काम को जीत लिया। काम विजय प्रख्यातम सेयम रास लीला। काम को जीता श्री कृष्ण ने, इसलिए उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। महादेव को योगी राज कहते हैं। दोनों का रास में समावेश है। शिव भी आए हैं और कृष्ण भी आए।
एक नटराज है और एक नटवर है। दोनों के हाथ में एक एक वाद्य यंत्र है, एक बांसुरी रखते हैं तो एक डमरू बजाते हैं। अद्भुत, दोनों की महिमा निराली। शिव महादेव ने सुंदर आशीर्वाद दिया है, मैया भी प्रसन्न हो गई है। समय काल बीता है, श्री कृष्ण छोटे से कुछ और बड़े होने लग गए हैं। तो नामकरण संस्कार का समय नजदीक आया। हालांकि नंद बाबा के जो कुलगुरु हैं वो सांडिल्य ऋषि हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा से कहा कि हमारे गुरु जी ना जाने कहाँ समाधि में बैठे होंगे, कौन से जंगल में, अब कहाँ खोजने को न जाएं। तो फिर बोले मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि गर्गाचार्य जी से ही बालक का नामकरण संस्कार करा दे। वो भी बहुत बढ़िया संत। यशोदा जी ने कहा ये भी ठीक रहेगा, लेकिन वो आ जाए। बोले हम उनको मनाने का प्रयास करेंगे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामिनन्दस्य वसुदेव बोधिता। यदुनाम ब्रह्माचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा। नंद बाबा गए हैं मथुरा नगरी में, मुलाकात की है, गर्ग जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन किया है कि आपके लिए हमारे बालक का नामकरण संस्कार करना है। गर्ग जी महाराज ने पहले तो कहा कि हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले बात यह है कि तुम्हारा लड़का करवट भी बदलता है, तो बड़ा उत्सव मनाते हैं। बोले उत्सव से क्या समस्या है? बोले उत्सव से समस्या यह है कि हम कंस के भी गुरु, और हम जाएंगे और उत्सव मनाएंगे और उसको जानकारी मिल गई तो तुम्हारे पुत्र के ऊपर संकट के बादल मंडराने लग जाएंगे। इसी वजह से देखो हमसे नामकरण संस्कार मत करा। बोले आप ही करो, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। रही बात उत्सव की तो हम मनाएंगे ही नहीं, और बुलाने की तो हम पड़ोसी को ही नहीं बुलाएंगे। अब तो खुश हुआ। गर्ग जी ने स्वीकृति दी। नाम भी कैसा रखना चाहिए? जो अपनी 10 पीढ़ियों में से आता हो वो नाम रिपीट करना चाहिए। कुछ धर्म ग्रंथों में वर्णन आया, नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। आजकल तो कैसे कैसे नाम रखते, छोटी सी लड़की क्या नाम रखें, टक टक। हालांकि शुरू में अच्छा लगता है, टुक टुक इधर आ। बड़ी हुई तो शादी हो गई तो उसकी सास कहती टुक टुक बर्तन साफ कर ले। तब भी क्या ठीक है, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, कमर से झुक गई, आंख पे चश्मा, किसी ने छोटे से बच्चे से, वो दादी है उनका नाम टुक टुक है, उसका टुक टुक। नाम ऐसा हो जो बचपन में भी जमे हो, बचपन में भी जमे। कुछ नाम केवल बचपन में ही अच्छे लगते हैं। नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। नाम का गहन प्रभाव पड़ता है। गर्ग जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। कोई ज्ञानी महापुरुष से अपने बालक का नाम रखाइए। आप ही रख लो तो भगवान के नाम पर रखो। नाम का जीवन में फर्क पड़ता है। यथा नाम तथा गुणम, जैसा नाम वैसा गुण। कथा बाद में सुनाएंगे, पहले सभी लोग को रसगुल्ला। कोई मैं तो फर्क बता रहा हूँ, फर्क पड़ा। तो ऐसे ही राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और हरि नाम मिश्री से घोल घोल पी। प्रभु का नाम बड़ा मीठा है, मधुर है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम। देखो जैसे जैसे भगवान ने लीलाएं की ना, वैसे वैसे भक्तों ने भगवान के नाम रख दिए, अपने से ही रख दिए।
जैसे मुर नाम के दैत्य को मारा तो नाम पड़ गया मुरारी, केसी नाम के दैत्य को मारा तो नाम पड़ गया केशव, गायों को चराने के लिए गए तो नाम पड़ गया गोपाल। जंगल में एक व्यक्ति था, तो लिखा पढ़ा तो था नहीं, तो गाय भैंसों को चराता था। तो एक संत जी मिले तो उसने प्रणाम करके कहा सरल सा नाम बता दो हम जपेंगे। पढ़े लिखे नहीं, सरल सा बताना। क्या करते हैं? गाय चराते हैं। ठीक है, तुम गोपाल गोपाल जपा करो। वो आ रहा गोपाल गोपाल गोपाल, गाय भैंसे नदी में चली गई, निकाला उसने, इतने में नाम ही भूल गया। क्या बताया था गुरु जी ने, क्या बता? अच्छा गप्पू। अब तो वो ही जब सीधा साधा सब पढ़ा लिखा तो था, गप्पू 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 गप्पू। सुबह और शाम लोग पूछे किसका नाम जप रहा, नहीं बताते जाओ। एक बार गाय भैंसों ने बुला दिया, मुश्किल में याद आया, अब तुम पीछे पड़ गए, गप्पू गप्पू गप्पू। काफी दिन हो गए, एक दिन भगवान देख के बहुत खुश हो रहे ऊपर से। लक्ष्मी जी ने देखा वैकुंठ में, बोले प्रभु बहुत हंस रहे, खुश हो, क्या हो गया? लेकिन भक्त हमको पुकार रहा है, संसार पुकारता है, ये कुछ अलग है, तो हमें दर्शन करा। तो वो जंगल में बैठ के वो जप रहा है, गप्पू 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 गप्पू। अरे बोलिए आपका नाम थोड़ी ना जप रहा है। भगवान का हमारा ये, बोले अरे बाबा कैसे, हमने भागवत पढ़ ली उसमें गप्पू नाम कहीं नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा उसमें गप्पू नाम कहीं नहीं, रामायण पढ़ ली उसमें गप्पू नाम कहीं नहीं, आप भी हमें बुद्धू बना रहे। भगवान का नहीं, वो हमको ही पुकार रहा है, हम कैसे मान नहीं मानते, उससे ही पूछा जाओ, जहाँ जाओ। लक्ष्मी जी ने बूढ़ी अम्मा का रूप बना ली, दुनिया से तो बताएगा नहीं, तो कमर झुक सी गई, हाथ में लकड़ी, किसका नाम जप रहे? गप्पू 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 गप्पू। फिर थोड़ा था, किसका नाम जप रहे? तो नहीं बताते जाओ, गाय भैंसों ने भुला दिया, मुश्किल में तो याद आया, अब तुम परेशान कर रही, नहीं बताएंगे, जाओ गप्पू 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 गप्पू। लक्ष्मी जी ने सोचा थोड़े और ज्यादा गुस्से में पूछेंगे तो बता देगा। अब बूढ़ी अम्मा का रूप बना रखा, कमर झुकी, किसका नाम जप रहे? नहीं बताते जाओ। और गुस्से में पूछा, किसका नाम जप रहे हो, बता दो। उसको आया गुस्सा, उसने कहा तुम्हारी खत्म का। तो पढ़ा लिखा तो था नहीं। लक्ष्मी का चेहरा उतरा, विष्णु भगवान के पास पहुंची, विष्णु भगवान ने पूछा, बोले हाँ, किसका नाम जप रहे हो, बता दिया? बोले हाँ बता दिया। किसका बताया? बोले आपका ही बताया। अरे सच में ही? अरे बोले सच में ही आपका ही बताया। बोले तो ठीक है। भाव ये है कि नाम कोई भी हो, पुकार किसको रहे हो वो सुन लेंगे। कबीरदास जी तो कहते हैं कि चीटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। सुन लेते। बिनु पत चलई सुनई बिनु काना, गोस्वामी जी तो लिखते हैं, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उल्टे नाम पे ही खुश हो जाते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। कहना राम है, कह रहे मरा, यही तो राम नाम का प्रताप है। मरा मरा आप जल्दी जल्दी कहोगे तो अपने आप राम राम निकलने लग जाएगा। मरा 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 मरा, मरा। अपने आप राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद का अद्भुत प्रभाव। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का नाम कर सती थी कृष्णा, तो जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण है। तो ऐसे अभी गुरुदेव को आने में थोड़ा टाइम था, तो कुछ माताएं संकालू किस्म की भी होती हैं, क्या पता है ना कुछ आता भी नहीं कि ऐसी बाबाजी बने को होता है कई बार। तो माताओं ने उतनी देर में क्या किया, अदला बदली कर ली, यानी अपने पुत्र को तो दे दिया रोहिणी जी के लिए, और रोहिणी जी को पुत्र को लेकर के अपने गोद में खिलाना शुरू कर दिया। गुरुदेव जैसे ही याद प्रणाम किया, भोग लगाया, अब नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब वो तो त्रिकालदर्शी संत था, देखते ही समझ गए
उन्होंने तुरंत कहा, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है, तुमने तो केवल इसको अपनी गोद में ले रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण आख्यास्ते राम थे बल विख्यात बलम विदु। वैसे तो इनका नाम होगा राम, लेकिन बल अधिक होने के कारण इनको लोग कहेंगे बलराम। श्री बलराम जी महाराज की। अब कृष्ण को देखा, तो इनके तो बहुत से नाम, बहुनी संति नामानी, बहुत बहुत से नाम है। रूपाणी च सुतस्ते, कई कई इनके रूप हैं। गुण कर्माणि रूपाणी, गुण और कर्म का वर्णन करते करते तान्य हम वेद नो जना, वेद भी नेति नेति कह करके थक जाते हैं। ऐसे इनके अनंत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा, अनंत अनंत नाम। इदानीम कृष्ण तांगता, इनका नाम कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? अपनी ओर खींचो, कृष्ण कर सके कृष्णा, खींचे कृष्ण। यथा नाम तथा गुना, नाम टेढ़ा काम टेढ़ा, स्वरूप टेढ़ा। राम जी का नाम बिल्कुल सीधा है, दे दिया। राम जी आपको सीधे ही मिलेंगे, काम भी सीधा, स्वरूप भी सीधा। किसी मंदिर में फोटो में चित्रपट में देखो, राम आपको सीधे खड़े मिलेंगे यूं, और कृष्ण का नाम टेढ़ा, तो कृष्ण आपको सीधे मिल नहीं सकते, वो आपको टेढ़े ही मिलेंगे। मंदिर में देखो, फोटो में देखो, चित्रपट में देखो, बाकी का अर्थ ही होता है टेढ़ा। राम बिल्कुल सीधे। अच्छा, कृष्ण के भक्त टेढ़े, राम जी के भक्त सीधे। कृष्ण की लीला टेढ़ी, समझ में ही नहीं आती। 4 दिन तो पल्ले ही नहीं पड़ती, जब जन्म हो जाता है तब कुछ मामला बैठता है, क्योंकि इस राजा की कथा, उस राजा की कथा, उस राजा की कथा, उस राजा की कथा, सोचते यार ये कथा चल किसकी गई है। तो जन्म हुआ जब मामला कुछ बैठा। लेकिन राम जी की कथा बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी नहीं। हमारे यहाँ तो कहते एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी नार चुराई, बाने वासे करी लड़ाई, तनक बात को बातन्ना, और तुलसी लग गया पोथन्ना। राम कथा बिल्कुल सीधी, बहुत सरल। कृष्ण कथा टेढ़ी। राम जी की सीता बिल्कुल सीधी, और कृष्ण की गाथा टेढ़ी। गोपियां टेढ़ी, नाच के दिखा तो माखन दे। और जो परमात्मा जगत को नचा देते, जरा से नाचन, जरा से माखन के पीछे स्वयं नाच रहे। ताही अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। जो जगत के पिता है वो पुत्र बन के आए, जो जगत को नचाते हैं वो नाच रहे हैं, जो जगत को चलाते हैं वो चलना सीख रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम की जैसी कोई मर्यादा नहीं कर सका। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीला में बिल्कुल फर्स्ट है। कृष्ण की जैसी लीला कौन कर पाएगा। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ही है, क्या अंतर है दोनों। हाँ, राम और कृष्ण जग में सुंदर है दो, नाम का है कृष्ण कहो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। अंत में निकला यह परिणाम, राम जी से बड़ा राम जी का अद्भुत नाम। कैसा है, जिनके नाम से पत्थर तैर गए पानी पे, ऐसा पत्थर तैर गए पानी पे। राम लगा, अच्छा हम खुद पत्थर फेंक दे तो वो तैरेगा। लोगों को विश्वास नहीं होता। बात तो चली नहीं, बोल पत्थर तैर रहा है, पत्थर तैर रहा है, इतना शक्तिशाली राजा। रावण ने कहा अपनी प्रजा का विश्वास डगमगा रहा है। रावण ने कहा कल आ जाना 10 बजे समुद्र किनारे, हम खुद पत्थर तैरा के बताएंगे। तो सब खड़े लंका के,
10 बजे करेक्ट टाइम पर रावण आया, उसने पत्थर उठाया, मुंह में लगाया, कुछ कहा, फेंक दिया, पत्थर तैर गया। प्रजा ने तालियां बजा दी, अपना राजा भी पावरफुल है, कम नहीं है। अब सब तो मान गए, लेकिन रुक्मणी को नहीं, मतलब रावण की पत्नी, मतलब मंदोदरी, उसको विश्वास नहीं हो रहा। तो मंदोदरी ने रात्रि में रावण से कहा, स्वामी एक बात तो बताओ। क्या? बोलिए तुमने लंका वालों को बुद्धू बना दिया तो ठीक, पत्थर तैरा दिया सो भी ठीक, लेकिन हम तो आपके अर्धांगिनी हैं, हम सच बताना, आखिर आपने ये पत्थर तैराया तो तैराया कैसे? क्योंकि हमें पता है कि आपसे कुछ नहीं आता, ना आप तैरा सकते हो पत्थर समुद्र में, तो ये चालाकी आपने की तो की कैसे? और तुम किसी को मत बताना। बोला कितने राज तप में हमने आज तक किसी को कुछ बताया? हाँ ठीक है, तुम्हें बता रहा है। हमने पत्थर उठाया, उससे कहा कि अगर नहीं तैरे तो तुम्हें राम की कसम। तो राम नाम में तो इतनी क्षमता ऐसा है कि जिनके नाम से ही पत्थर पानी पर तैर जाते, तो ऐसा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम, ऐसा नाम। तो श्री कृष्ण, उनकी बांसुरी बड़ी अद्भुत बांसुरी बजाते। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया, मैं तारीफ मुरली की करूं या मुरलीधर कन्हैया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार
में तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया बंसी पे आज में तो भगवान के तो अनंत नाम है। नामकरण संस्कार भगवान का संपन्न हुआ। जैसे जैसे प्रभु लीलाएं करते वैसे भक्त लोग भगवान का नाम है। भगवान विठ्ठल ऐसा हुआ, एक भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक। वो अपने माता पिता के चरण की अब आ गए, वहां रुको। तो भगवान वहीं खड़े खड़े परेशान हो जाओ, बैठ जाओ। तो भगवान बैठने लगे। कहाँ बैठोगे? गरीब आदमी। पहले दरवाजा खोलने को एक ईंट लगा देते थे। वो दरवाजे की ईंट पड़ी तो ईंट पे ही बैठ गया। तो भगवान ईंट भक्त के लिए परमात्मा कौन कौन सा भेष बना लेते हैं, रूप बना लेते हैं। क्या कहें, भक्त
लाड़ प्रेम में भगवान के कितने कितने नाम रख देते हैं। भारत में परंपरा 2 4 5 नाम से किसी के कम नहीं होंगे। एक तो पंडित जी रखते हैं राशि वाला, लेकिन हिंदुस्तान, भारत और इंडिया प्रेजेंट टाइम में भी अभी 3 नाम चल रहे हैं भारत। देखो अभी किसी अदर कंट्री के 3 नाम नहीं, तो अपने आप परंपरा है। और भगवान के इतने इतने नाम, जैसे जैसे लीलाएं करते गए भक्त लोग रखते गए। विठल, पंडरीनाथ, महाराष्ट्र पंडरीनाथ। पंडरीनाथ के दर्शन करने को जाओ तो ऐसे धूप में खड़ा होना पड़ता है, वो लंबी लाइन है, क्या करें उसमें, एक एक करके आगे बढ़ता आदमी खड़े घंटों से। तो उनके पैर की जो रज है, रज, उस रज को इकट्ठा कर लेते और छन्ने से बारीक उसको छान देते और फिर उसमें से जो कालीमा निकलती बारीक, उसको भगवान पंडरी नाथ को लगा देते। यहाँ बीच में आपने काले कलर का एक देखा होगा, पंडरीनाथ के दर्शन करोगे तो डर लगता है। तो वो भक्तों के चरणों की रज को ही भगवान लगाते हैं, ऐसा उस मंदिर का नियम है। भगवान कहते हैं जो मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है, मेरे लिए खड़ा है, उसके चरण रज को हम अपने मस्तक पे स्थान देते। ऐसी महिमा है भगवान की चरण रज को। भक्त व्याकुल है प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्त के चरण की रज को प्राप्त करने के लिए भगवान भी व्याकुल रहते। हालांकि प्रसंग चला तो सुनाएंगे। श्री कृष्ण का विवाह हुआ, 16,108 रानियां, और द्वारिका की बात है। रुक्मणी पंखा कर रही हैं और श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। अचानक से भोजन को छोड़ दिया, जमीन पर लेट गए। रुक्मणी घबराई, ये क्या हुआ? सिर को पकड़ रखा है। देवी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लीला तो कृष्ण के जैसी कौन कर सकता है? रुक्मणी जी तुरंत औषधि लेके आई, बोले इन सबसे ठीक नहीं होगा देवी, मानो मेरी बात। तो फिर कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, उसको सिर पे लगा दो तो ठीक हो जाए, तुम जल्दी अपने चरण की रज दे दो। रुक्मणी ने कहा मेरे से ये पाप नहीं होगा, मेरे चरण की रज और उसको आप सिर पे लगाओ। उसी क्षण नारद आ गए। ठीक आए, बढ़िया समय पे आए। नारद देर मत करो, तुम्हारे चरण की रज मुझे दे दो, मैं मस्तक पे लगा दूं तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा प्रभु ये सब हमसे नहीं होगा, चरण की रज और उसको आप मस्तक, मेरे से नहीं हो सकता। तो नारद तुम तो घूमते रहते हो, मेरे भक्तों से परिचित हो, घूमने को जाओ, ढूंढने को जाओ, कोई भक्त मिल जाए और वो अपने चरण की रज मुझे दे दे, जिसको मैं मस्तक पर लगाऊं, ये मेरे मस्तक का दर्द ठीक हो जाए। देर मत करो, जल्दी जाओ। मस्तक को पकड़ के लेटे हैं। नारद जी गए यत्र तत्र सर्वत्र घूमे, किंतु कोई भी भक्त अपने चरण की रज देने को तैयार नहीं। क्या होगा? बोले कृष्ण सिर पे लगाएंगे। बोले ये मेरे से नहीं होगा, क्षमा करो। उदास श्री नारद लौट आए द्वारिका में। कृष्ण ने पूछा क्या है? रज नहीं लाए, खाली हाथ? बोले कोई भक्त अपने चरण की रज मुझे देता नहीं है, क्या करूं? जगत में घूम करके आ गया। श्री कृष्ण ने कहा नारद वृंदावन गए? नहीं गए। तो देर मत करो, उधर जाओ। जब श्री नारद वृंदावन में आए, ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने घेर लिया। आपको तो पता होगा हमारा कृष्ण कैसा है, घूमते रहते हैं आप बताइए ना कृष्ण का समाचार। बोले कृष्ण ठीक नहीं। क्या हो गया? बोले वो सिर में दर्द है, कह रहे कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, उसको सिर पर लगाऊं। अरे अरे देर मत करो, जितनी रज चाहिए, गोपियों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, बात मत करो मेरे से, वो ठीक होना चाहिए, जल्दी जाओ। और वो ब्रजांगनाओं के चरणों की रज को लेकर के, ब्रजवासियों के चरणों की रज को लेकर के जब नारद आए
कृष्ण ने अपने सिर पे लगाया और सिर का दर्द ठीक हो गया। वो तो एक लीला मात्र थी। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रेम का लक्षण तो यही है, तब सुखे सुखित्वा इति प्रेम लक्षणम। वो सुखी रहे, हम तो अपना जीवन दुख में भी व्यतीत कर देंगे। यही तो प्रेम का लक्षण और क्या है। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि धर्म है या अधर्म है। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि कृष्ण चरण की रज सिर पे लगाएंगे तो ये अच्छा है या बुरा है। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि चरण की रज को माथे पर लगाएंगे तो मुझे नर्क मिलेगा या मुझे वैकुंठ मिलेगा, ये पाप है या ये पुण्य है। नहीं, नरक भी भेजो तो भेज देना, बुरा भी हो जाए तो हो जाए, बस कृष्ण के सिर का दर्द ठीक होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। जो भी आप बना दोगे बन जाएंगे, नरक में भेज दोगे चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण प्रसन्न रहना चाहिए। यही तो प्रेम का लक्षण। तब सुखे सुखे तो प्राप्त करना मतलब वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो कुछ अलग ही बात है। बुद्ध से यही तो पूछा था, प्रेम क्या है। बुद्ध ने एक फूल को दिखा करके बता दिया, कोई फूल को तोड़ ले तो समझना वासना है, प्राप्त करने की इच्छा है। वास्तव में जो फूल से प्रेम करेगा, उस फूल की देख रेख करेगा, सुरक्षा करेगा, समय पर पानी देगा, खाद देगा और देख रेख करता रहेगा। फूल को देख करके ही खुश रहेगा, दूर से देख करके प्रसन्न रहेगा। यही तो प्रेम है। और तो प्रेम क्या है? संरक्षण। तो श्री कृष्ण नामकरण संस्कार भगवान का पूर्ण हुआ है। तत् आरंभ नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। जब से श्री कृष्ण का व्रज में निवास हुआ है, तब से तो उमा रमा इंद्रा सबका निवास वही हो गया। ऐसा हुआ कि लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती है। भगवान नारायण ने कहा तो जाएंगे, पृथ्वी मेरे को लाहना देती है कि आपके चरण की सेवा लक्ष्मी को ही मिलती है, अवतार होगा तो कम से कम मेरे लिए भी चरण की सेवा मिल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। तो भगवान नारायण ने स्वीकृति दी। लक्ष्मी को ठीक सा नहीं लगा, अकेली सी लक्ष्मी थी, उनका मन नहीं लग रहा वैकुंठ में, तो उन्होंने भी वैकुंठ को छोड़ा और आकर के ब्रज की लता पताओं में जमीन में बिखर गई। तब से ब्रज में लक्ष्मी का निवास ही हो गया। ऐसा वर्णन। इसलिए श्री कृष्ण चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनते, 11 वर्ष बावन में ब्रज में रहे, ऐसे ही दौड़ लगाते हैं बगैर चरण पादुका के, गायों की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी महिमा। तो समय काल कुछ बीता है, भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और बड़े हुए हैं। छोटे से थे तो कुछ बड़े हुए, तो घुटमन घुटमन चलते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। तो नंद बाबा पूजा कर रहे थे, तो कृष्ण ध्यान से पूजा देखने लगे, तो सालक राम जी को दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाई, तो कृष्ण के जीभ में भी पानी आया। तो जैसे ही आंख बंद की, ध्यान लगाया, इतने में कृष्ण आए और सालक राम जी को उठाया, अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही आंख खोली नंद बाबा ने देखा, सालक राम जी गायब। तो कृष्ण से पूछा, बोले सालक राम जी कहाँ गए? वो मुंह बोलना पाए, मुंह में सालक राम बता रहे कि नहीं? यशोदा जी का बोले ये मुंह ही नहीं बोल रहा है सालक राम जी, न जाने कहाँ कर दिए। माँ ने प्रेम से पूछा, बेटे बताओ सालक राम जी कहाँ बताओ? तो कृष्ण मुंह क्यों नहीं बोल रहे? माँ को गुस्सा आया, पीछे से एक चाटा लगा, आगे से सालक राम जी निकल गए। नंद बाबा ने कहा सालक राम जी को ही खा गया। क्यों खाए? तो हमने सोचा कि मीठे हो गए होंगे, जामुन है, गुलाब जामुन, इसी वजह से खा लिया। दूध दही घी शक्कर चढ़ा रहे, हमने सोचा मीठे हो गए। ऐसी नटखट लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। छोटे से कृष्ण कुछ और बड़े हुए,
घुटमन घुटमन चलते हैं, चलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो भगवान ने ब्रज रज को खा लिया। बच्चे, लीला कोई अलग से नहीं, लीला वही। छोटे बच्चे अभी भी खा लेते हैं मिट्टी, उनको ना देख पाओ। हालांकि अब शहर का मामला है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में मेरी कथा चल रही थी, तो मैं उधर ऊपर रुका था 25 मंजिल पे। एक सज्जन के यहाँ रुका, तो उनके आए दीवार से इतनी पेंट गायब था, इतनी ऊंचाई से। हमने पूछा क्या मामला, खुदाई नहीं कराई क्या इस बार, डेंटिंग पेंटिंग दिवाली पे? बोली कराते तो है। फिर ये बोली ये बच्चे ने जीभ से चाट चाट के कर दिया। तो यही स्थिति है भाई, माटी नहीं मिल रही उनको खाने को, तो उन्होंने पेंट चाट चाट के खा लिया। बच्चे अद्भुत होते हैं, यही बाल लीला है। और इन्हीं बच्चों में भगवान को देख लो, राम कृष्ण कहाँ आपको देखने को मिलेंगे साहब, इन्हीं बच्चों में ही परमात्मा के दर्शन कर लो। तो हम तो कहते हैं कि लगभग 11 वर्ष तक पुत्र और पुत्री भगवान का रूप है, पुत्र राम और कृष्ण का रूप है, और पुत्री देवी का स्वरूप है। क्योंकि जब तक जीवन में काम नहीं है तो समझिए वो राम है। 11 वर्ष तक उसके जीवन में काम नहीं, इसीलिए वो पवित्र है, स्वच्छ है, शुद्ध है, वही परमात्मा का स्वरूप है। 11 वर्ष के ऊपर बड़े काम जीवन में आया, या तो राम या तो काम। जब तक राम है तब तक काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। इसलिए छोटे बच्चे के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव। इसलिए 11 वर्ष तक अगर बालक है तो वो राम का रूप है, और 11 वर्ष तक अगर बालिका है तो वो देवी का स्वरूप है। मैं कहता हूं इन्हीं बच्चों में परमात्मा के दर्शन कर लीजिए। इसीलिए तो बच्चे ईश्वर का रूप माने गए। हर बालक देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो भगवान घुटमन घुटमन चलते हैं, कभी पैदल चल लेते हैं, थोड़ा बहुत भगवान ने मिट्टी को उठाया और खा लिया। ये लीला अद्भुत। ब्रज में 3 चीजों की महिमा है, रेणु, वेणु और धेनु। रेणु बोलते हैं रज के लिए, वेणु बोलते हैं बांसुरी के लिए, और धेनु बोलते हैं गाय के लिए। रज की महिमा क्यों है? बोले जब कृष्ण थे ब्रज में तब भी रज वही थी, और अब अनंत वर्षों बाद अब भी रज वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। रेणु। दूसरा है वेणु। कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक तो वेणु से ताल्लुकात रहा, बांसुरी बजाते थे। जब श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ दिया तो कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि कृष्ण ने बांसुरी को छुआ। बजाने की तो दूर की बात रही, छूने का भी, स्पर्श करने का भी वर्णन नहीं मिलता। केवल ब्रज में ही बांसुरी के लिए बजाया। बाकी राधा को बांसुरी दे करके श्री कृष्ण चले गए थे, फिर बांसुरी कभी नहीं बजाई। तीसरा है धेनु। जब श्री कृष्ण ब्रज में रहे तो गायों को चराया, उसके बाद कोई वर्णन नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने गायों को चराया, नहीं, केवल ब्रज में ही वर्णन मिलता है। ऐसा आप नहीं बता सकते कि द्वारिका में कृष्ण गए और उधर गायों को चराने लग गए, नहीं, केवल ब्रज में गौ सेवा कृष्ण ने ऐसे की। जो दौड़ लगाते हैं और चरण पादुका नहीं पहनते, ब्रज रज में ही दौड़ लगा देते, इसलिए तो उस ब्रज रज की महिमा है।
कृष्ण ने उस रज को ही अपने मुखारविंद में पान कर लिया। रमण रे तिलोटो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज की रज थोड़ी सी धूल लग जाती है, साबुन से धो लेते हैं, लेकिन ब्रज की रज को बड़े बड़े देवी देवता लालायित रहते हैं, हमें ब्रज की रज प्राप्त हो जाए। ब्रज की रज की महिमा है। ब्रज तो कहते हैं कि भगवान ने माटी को खाया, बलराम जी ने देखा, जब भी मौका मिलता है तो बड़े भाई होने का पूर्ण दायित्व बलराम जी निभाते। तो जोरदार कृष्ण की पिटाई की। कई बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोते। कृष्ण थोड़े चिड़चिड़े हो गए, रो रहे। बलराम जी को जब भी मौका मिलता है तो खूब पीटते। एक संत कह रहे थे, बोले पिछले जन्म की कसर निकालते। मैंने कहा भाई पिछले जन्म की कसर कैसे? बोले क्या, राम जी बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे, लक्ष्मण कुछ उपद्रव करे और राम कहें धीरज रखो, तो लक्ष्मण को शांत होना पड़ता, और लक्ष्मण मन में सोचते हम बड़े होते तो फिर बताते, हम बड़े होते तो फिर बताते। बार बार जब ऐसा हुआ तो भगवान ने कह ही दिया, बोले अगले अवतार में तुम ही बड़े बन जाना, जाओ। तो अब लक्ष्मण जी कौन बन गए? बोले बलराम। राम कौन बन गए? बोले कृष्ण। तो बलराम जी को जब भी मौका मिलता है तो कृष्ण को खूब ठोकते पीटते, पिटाई लगाते, खूब पीटा, पीट पाट के मां से शिकायत और कर दी। बोले इसने मिट्टी खाई है, मिट्टी। और माहौल बन गया। यशोदा जी भी कह रही आज आने तो बता रहे, और लकड़ी लेके तैयार बैठी। तो जैसे ही कृष्ण आए अपने सखाओं के साथ, तो हाथ में लकड़ी थी, तो तुरंत यशोदा मैया ने कहा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई? देखिए कृष्ण झूठ भी बोलते हैं तो वो झूठ भी प्रिय लगता है। झूठ तो बड़े आदमियों का खराब लगता है, बच्चों का झूठ तो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। क्योंकि बच्चों का झूठ स्वार्थ के लिए नहीं होता, आनंद के लिए होता है, इसलिए बच्चों का झूठ भी प्रिय लगता है। कृष्ण झूठ बोलने में बहुत फर्स्ट है, तुरंत कह दिया नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षित वानम। तो मैंने कहा ये सब कह रहे, तो कृष्ण ने कहा ये सब झूठ बोल रहे, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब तो झूठ बोल रहे। मैंने कहा तुम अकेले सत्य बोल रहे, बाकी सब झूठ बोल रहे। हाँ, तो कृष्ण ने तर्क क्या दिया, बोले अगर ये सब सत्य कह रहे तो मेरे सामने कहें, यदि सत्यस्त गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमी मुखम, यदि ये सब सत्य कह रहे हैं तो मेरे सामने आके बोले, ऐसे पीठ पीछे तो कोई भी कहता रहता है। तब सामने तो कृष्ण से सब डरते थे, तो इस वजह से कोई नेक्स्ट वाली पाली में रखेगा। तो कहा कि यदि सत्यस्त गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमी मुखम, यदि ये सब सत्य कह रहे हैं तो मेरे समक्ष आकर के मुझसे बोले। अब भैया सामने तो कृष्ण से सब डरते, तो अभी सब मना कर, नहीं मैंने कब कहा, नहीं तो मैंने तो कहा ही नहीं, तो मैं तो बोला ही नहीं। अब सब नट गए। लेकिन एक ब्राह्मण का छोरा जिसका नाम मधुमंगल, उसने कहा जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और चुटिया की कसम खा के कहेंगे, यानी मेरे सामने ही माटी खाई है मैया। मिला मौका, उठाई लकड़ी, करी पिटाई, मुंह खोलो। कृष्ण कह रहे हैं मैया कुछ नहीं, मुंह खोलो। बार बार श्री कृष्ण रो रहे, लेकिन मैया ने जोर जबरदस्ती करा करके जब श्री कृष्ण से कहा कि मुंह खोलो, और जब श्री कृष्ण ने अपना मुखारविंद खोला तो भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड,
एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे। ऐसा अद्भुत दर्शन। यानी माँ की बुद्धि काम नहीं करती, ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने। भगवान से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है और भगवान से ज्यादा छोटा भी कोई नहीं है। ज्ञानियों के लिए बड़े हैं और भक्तों के लिए छोटे। यानी जैसे अंगूर के एक गुच्छे में कितने अंगूर रहते हैं, इसी प्रकार भगवान के एक एक रोम में करोड़ों 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 ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे हैं। माँ की बुद्धि काम ही नहीं करती। भगवान ने आदेश दिया अपनी माया के लिए, जो कुछ मैया ने देखा था वो मैया भूल गई। श्री कृष्ण की पिटाई करती है और हंस करके कृष्ण से कहती है, तुम सु करो सी गत जन्मनि पूत नारे। मुझे ऐसा लगता है तुम पिछले जन्म के सुअर हो, सुअर। कृष्ण हंस गए, बोले माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम तो बहुत बड़ी ज्योतिषी हो, क्योंकि मेरा एक अवतार सुअर का भी तो है, जिसको अपन 12 कहते हैं, 12 अवतार। तो माँ ने कृष्ण की खूब पिटाई की। इस प्रकार से भगवान ने मिट्टी के लिए खाया था। समय काल कुछ बीता, भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को करते हैं तो चोरी करने लग गए। अच्छा, चोरी करनी थी तो कृष्ण ही करते, ग्वाल वालों से क्यों कहा तुम भी करो। कि कृष्ण की एक रणनीति थी, कंस से लड़ना था। तो क्या कि इस गांव का माखन मिश्री दूध दही सब जाकर के ब्रजवासी बेच देते मथुरा में, और मथुरा के कंस के सैनिक खरीद लेते, खा खा के ये हो रहे। कृष्ण ने कहा कि इनसे ही तो मुझे कल को लड़ना है। ये पहलवान बन रहा है और अपन दुबले पतले, और दूध दही माखन भी अपने गांव का। तो फिर क्या करें? बोले अपन चोरी कर लो, खा लो, खुद ही अपने उपयोग में ले लो, जब बचेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो इस हिसाब से सब अपने अपने घर में चोरियां करने लग गए। अकेले कृष्ण ही नहीं, ये कृष्ण का कंस के प्रति विरोध था। भाई विरोधी का सबसे पहले खान पान बंद करो। तो ये एक रणनीति थी। कृष्ण इज द ग्रेट पॉलिटिशियन। तो ऐसे ही कृष्ण ने किया, वो चोरी करते। गोपी ने क्या किया कि मटकी के ऊपर बांध दी, लेकिन मटकी के बिल्कुल बाजू में ही घंटी बांध दी। अगर मटकी को छू भी लेगा तो घंटी बच जाएगी और हम कृष्ण को आके पकड़ लेंगे। वो बढ़िया सो गई। कृष्ण आए, पहले 10 खड़े हुए, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कृष्ण सबसे ऊपर देखा तो घंटी बंदी है। तो घंटी से कृष्ण ने कहा तो बजना नहीं। तो मटकी को छुआ तो घंटी नहीं बजी, मटकी को उतारा तो भी घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों ने माखन खाया तो भी घंटी नहीं बजी। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम भी तो खा लो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने माखन को खाया तो घंटी बज गई। गोपी दौड़ते दौड़ते आए और कृष्ण को पकड़ा, बोले बात करने दो, बात करने दो मुझे घंटी से। तो जैसे ही घंटी से बात की तो देखो एक बात बताओ, हमने तुमसे कहा था तुम बजना नहीं। बोले मटकी को छुआ हम नहीं बजे, बोले बराबर। बोले मटकी को नीचे उतारा हम फिर भी नहीं बजे, बोले बराबर। बोले माखन को ग्वाल वालों ने खाया हम फिर भी नहीं बजे, बोले बराबर। लेकिन जब आपने माखन खाया तो बजना पड़ा, क्यों? बोले बगैर घंटी के ठाकुर जी को भोग को नहीं लगे। भाई भगवान को भोग लगता है तो घंटी तो बजती है, इसी वजह से हम बच गए। तो ऐसी भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। छोटे से कृष्ण कुछ और बड़े हुए हैं। अद्भुत प्रभु की झांकी है, बड़ी प्यारी झांकी है। ये वाक्य बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ सरकार।
अरे राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ की अखियां जादू बिहारी की अखियां जादू कर गई बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में बड़ी बड़ी अखियों में बिहारी की अखियां जादू कर गई आए हाय मैं तो मर गई, आए हाय मैं तो मर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, मुरली वाले की अखियां जादू कर गई, मुरली वाले की अखियां राधा वल्लभ की चितवन लाली, राधा वल्लभ की चितवन लाली, राधा वल्लभ की चितवन लाली, राधा वल्लभ की चितवन पे मैं तो मर गई, चितवन पे मैं तो मर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। जब से सवरिया से अखियां लड़ाई, जब से सवरिया से अखियां लड़ाई, जब से सवरिया से अखियां लड़ाई, जब से सवरिया जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, कान्हा की अखियां जादू कर गई, कान्हा की
बाबा जय श्री राम, पाडू वाले बाबा जय श्री राम, जय श्री राम बाबा जय श्री राम, पाडू वाले बाबा जय श्री सहारे के सहारे की और शादी का आइटम कल प्रसाद के लिए प्रसाद रखना है वो आपको घी का ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। आगे आगे आप भी आ जाओ। आ जाओ।
भागवत महापुराण की बाल कृष्ण लाल। नाना प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते हैं। सुबह के सत्संग में हमने श्रवण किया, सांझ की बेला में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनि धर्मांतराने तासु निरमन स्वयं दधि। एक बार की घटना है कि यशोदा मैया दही को खा रही। देखिए, भगवान की सेवा पूजा स्वयं के लिए करनी चाहिए, नौकरों से नहीं करानी चाहिए। मतलब कि 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ थी तो 50,000 सेवक तो हो गई, 10,000 मान, 5,000 मान, इतने नौकर चाकर होते हुए भी यशोदा मैया स्वयं दधी के लिए भा रही हैं। ऐसा लिखा है, निरम मंत्र स्वयं दधी, मतलब भगवान की सेवा पूजा स्वयं करिए, सौभाग्य की बात। कर्मांतरा नियुक्तासु निरम मंत्र स्वयं दधी, यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले। दही को भा रही हैं माताएं, क्या कि एक समय में 3-4 काम कर लेती हैं। जैसे इधर टीवी चल रही, इधर चाय, इधर सब्जी, इस पर चावल, इस पर दाल, इधर आटा, देख लो। तो 3-4 काम कर लेती हैं। तो रसोई कक्ष में तो हो रहा है देखो साग दूध गर्म, और यहाँ यशोदा मैया खा रही हैं दही। 2 काम चल रहे। एक विशेष प्रकार की गाय थी, उसका नाम था पद्मगंधा। तो उसका दूध यशोदा मैया कृष्ण को पिलाती। पद्मगंधा गाय के दूध की खासियत ये होती है कि उसके दूध में से कमल के फूल की सुगंध आती है, ये उसकी खासियत होती है। बहुत सारी गाय हैं, गिर गाय है और भी बहुत सी। वैज्ञानिकों ने अलग से ही निर्माण कर दिया। देखा भाई, सुअर 12-12 बच्चों को दूध पिलाता, कितना दूध होगा। सुअर से गाय को कन्वर्ट किया, एक नई नस्ल बन गई जर्सी। वो गाय दूध तो ज्यादा देती, लेकिन उसका दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर के तत्व तो उसमें पाए जाते। और वही वैज्ञानिक कहने लगे कि यार इसको नहीं पीना चाहिए, दूध तो करना। गहरे अर्थों में समझिएगा तो विकास ही विनाश के लक्षण। जैसे सोयाबीन कोई प्राकृतिक फसल नहीं है, इसको बनाया गया। अरहर और मूंगफली, ये दोनों को एक किया गया तो एक नई नस्ल तैयार हुई, सोयाबीन। तो ये कोई प्राकृतिक फसल नहीं। तो चक्कर ये था कि तेल ज्यादा मिले, ऑयल, तेल तो ज्यादा मिल गया लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि उसको बताया तो नहीं जाता है, उसमें भी पॉम ऑयल बाहर से मिला करके उसमें मिक्स करके सप्लाई कर देते। इसीलिए आदमी के शरीर में ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ रही, नसों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ठीक है जैसा है। तो देसी गाय अलग बातचीत, उसका दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब जिसका बीपी कम होता है अथवा तो किसी का बीपी बढ़ता है और वो व्यक्ति गाय के ऊपर रोजाना 1 घंटे हाथ घुमाए तो उसका बीपी कंट्रोल में रहेगा। ये मैं व्यक्तिगत तरफ से नहीं, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, देख सकते हैं। गाय का गोबर अद्भुत, आज गोवर्धन उसके ही बनेंगे साहब।
और गौमूत्र से कैंसर जैसे रोग समाप्त हो जाते। महिमा पहचाने कैसे? देखिए, गाय के ऊपर अगर जो फ्लैट है तो समझना जर्सी गाय विदेशी, और गाय के ऊपर अगर एक वो ऐसे गोल सा आता है वो है तो समझना देसी गाय। इतना ही अंतर होता है। अंतर तो काफी है, लेकिन ये मुख्य अंतर है, इससे आप जान जाएंगे दूर से। तो ठीक है, जैसा है जो है बढ़िया है। तो पद्मगंधा नाम की जो गाय थी उसका दूध यशोदा मैया कृष्ण को पिलाती थी। ठीक, तो रसोई कक्ष में वो गर्म हो रहा और इधर यशोदा मैया दही को खा रहे हैं। तो कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, तो यशोदा मैया ने पूछा कहाँ थे सुबह से? बोले माँ मैं खेलने में लग रहा था। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में बिठा लिया और कान खींचने लग गई, कृष्ण से बात करती। तो कृष्ण ने कहा मैया तुम्हें दूध ज्यादा प्रिय है, तुम्हें पूत ज्यादा प्रिय है? तो यशोदा मैया ने कहा मेरे लिए तो पूत ज्यादा प्रिय है। तो अंदर दूध में उफान आ गया। तो यशोदा मैया को गुस्सा ही आया, इसके ही चक्कर में दूध गिर गया। तो ऐसे कृष्ण को उठाया और ऐसे पटका डाली के, तो दौड़ दौड़ के भागी जल्दी दूध उतारने को। तो कृष्ण कहते ले अभी तो कह रही थी कि मेरे को पूत ज्यादा प्रिय है, लेकिन दूध में उफान आया तो मुझे तो पटक के ही भाग गई। अब वो गुस्सा कहीं तो उतरेगा। तो जिस मटकी में मैया दही को भा रही थी उसी मटकी को कृष्ण गुस्से में देखने लग गए। तो वो तो रसोई कक्ष में थी, कृष्ण ने उस मटकी को उठाया और उठाते ही साथ पटक दिया तो वो फूट गई। जैसे ही आवाज हुई माता को क्रोध आया, यशोदा जी ने लकड़ी उठाई और कृष्ण को मारने के लिए तैयार। और प्रायः छोटे बच्चे भागने में बहुत फर्स्ट होते और बड़े उनको नहीं पकड़ पाते, इसी का फायदा उठा लेते। वो कृष्ण ने लगाई दौड़, यशोदा मैया भी पीछे पीछे, रुक जा जरा ठहर जा। घर के आंगन में एक वृक्ष, उस पर ही कृष्ण चढ़ गए, अमरूद तोड़ तोड़ के खा रहे। यशोदा जी भी नीचे बैठी लकड़ी लेके, नीचे उतरो तो नहीं आप पिटाई लगाओगी। कब तक नहीं उतरोगे? तो नहीं आप पिटाई लगाओगी। उधर आओ, नहीं आप पिटाई लगाओगी। यशोदा मैया ने कहा पिटाई नहीं लगाएंगे, पूजा करेंगे। सच में? बोले हाँ। पूजा का अर्थ कृष्ण समझे ही नहीं। सच में मैया पिटाई नहीं लगाओ? अरे हाँ पूजा करेंगे, पिटाई नहीं लगाएंगे। तो पूजा का मतलब नहीं समझे, अर्थ नहीं समझे। ऐसे ही नीचे उतरे तो हाथ में लकड़ी थी, ऐसी पूजा की, जोरदार पूजा की, यानी गाली लाल लाल हुए। कृष्ण रो रहे, चिड़चिड़े। यशोदा मैया ने एक रस्सी उठाई और कृष्ण को बांधा, तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तो रस्सी को उठा करके जैसे ही रस्सी में फिर से जोड़ा और जैसे ही बांधा, उसके बाद भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने फिर रस्सी में रस्सी को जोड़ा। हालांकि आप में से कुछ लोग किसान होंगे, वो समझेंगे मेरी बात को, रस्सी छोटी कैसे पड़ती। बार बार मैया परेशान हो रही, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। किसी संत ने कहा कि माँ बहुत ज्यादा क्रोध में है और क्रोध से भगवान को नहीं बांधा जा सकता। जब ममत्व का भाव जागृत हुआ तो भगवान अपने आप बंधन में बंध गए। सबकी ममता ताग बटोरी। अगर भगवान को बांधना है तो सुंदरकांड में लिखा भाई कैसे बांधे। यहाँ वहाँ ममता है, सबको हटा दो, एक मोटी सी रस्सी बना लो, भगवान को बंध जाए। प्रेम की डोरी से भगवान भी बंध जाते। यशोदा जी ने कृष्ण को बांध दिया उखल से। कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं, उन्हें बांध भी दो, उसके बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं में से एक है कृष्ण, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बांध भी दिया
फिर भी दौड़ लगा ही रहे, चंचल है, भाग रहे हैं। तो बिल्कुल बाजू में घर के बाहर ये जैसे ये वृक्ष लगे तो ये थोड़े दूर दूर लगे, एकदम और नजदीक में थे, यानी बीच में से कोई बच्चे ही निकले तो निकल पाए। ऐसे श्री कृष्ण जैसे ही उन दोनों वृक्षों के बीच में से ही निकले और उखड़ टकराया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हुए, और जैसे ही दो पुरुष प्रकट हुए, नल कुंवर और मणिग्रीव, क्या हुआ भैया, श्राप के कारण वृक्ष बन गए। सुंदर स्तुति की दोनों ने, वाणी गुणानुकथ में, अपनी वाणी से आपके गुणानुवादों को गाता रहूं। श्रवणम कथाया, अपने कानों से आपकी कथा को सुनता रहूं। हस्तौ च कर्म सुमन, हाथों से आपके चरणों की सेवा करता हूं। मन स्तव पाद योजन, ये जो मेरा मन है आपके पाद पद्मों में, मतलब चरणों में लगा रहे। ऐसी अद्भुत प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। एक विमान आया, मुकुट पहन लिया, चार चार हाथ हो गए, किरीट कुंडल को धारण करके उस विमान में बैठ करके नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों भगवान के धाम को चले गए। दोनों बचपन में परम मित्र थे, नशा करते थे। एक दिन की बात है, संत नारद जी सामने से चले आ रहे थे, तो नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों ही नशे में थे। दोनों इतने हंसे नारद जी को देख के, हंसी जम गई। नारद जी को भी क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा तुम मानते नहीं, लेकिन खूब हंसे ताली बजा बजा करके। तो नारद जी को क्रोध आया तो श्राप दे दिया, बोले अब तुम दोनों हंसी नहीं पाओगे, मेरा श्राप है तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ही बन जाए। तो नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान के धाम को चले गए। समय काल कुछ बीता है, गोकुल में उत्पाद ज्यादा ही होने लगे। नंद बाबा ने बैठ करके विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए। बोले आप जो आज्ञा दें वही करेंगे। बोले ये जगह ना सूटेबल नहीं है, थोड़ी ठीक सी नहीं है, तो एक काम करते हैं। क्या? बोले इस जगह को छोड़ करके अपन वृंदावन धाम में शिफ्ट हो जाते। तुम सबका क्या विचार? आप जैसा कहे हम आपके पीछे हैं। नेता वो जो नेतृत्व करे। नंद बाबा की बात सबने मान ली। कहाँ रहेंगे? बोले वृंदावन। कहाँ है? बोले बड़ा रमणीय स्थान है, यमुना की तलहटी में बड़ा पवित्र स्थान है, उसी जगह पर हम रहेंगे। सबको बात जमी, सब गए। बड़ा सुंदर स्थान था वास्तव में। वृंदा बोलते हैं तुलसी के लिए, वन बोलते हैं जंगल के लिए। वृंदा का जो वन है वही है वृंदावन, तुलसी का वन है वृंदावन। ऐसे वृंदावन में रहने लग गए। धन्यम भागवती वार्ताम, श्री वृंदावन धाम बड़ा धन्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। ऐसे पावन पवित्र धाम वृंदावन में रहने लग गए। वृंदावन जो है वो भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि। काशी में एक से ज्ञान, दोनों ही नगरियां संसार में ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। यानी प्रलय काल में संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन एक तो वृंदावन। वृंदावन के बारे में ऐसी विचारधारा है कि भाई वृंदावन तो गोलोक से उतरा था, इधर का नहीं। और काशी के विषय में भी ऐसी मान्यता है कि काशी इस पृथ्वी लोक का हिस्सा नहीं, मृत्यु लोक का हिस्सा नहीं। काशी को तो भगवान ने कैलाश से उतारा था, तो ऐसी मान्यता है। तो काशी बनारस, उसको भी वन कहा गया, उसको आनंद वन कहते हैं। शिव पुराण में वर्णन आनंद वन। वहां भगवान शिव अदृश्य रूप में रहे। जब देवता ढूंढने लगे, खोजने लगे, जब शिव का विवाह हुआ था भवानी के साथ,
तो उस टाइम पर अदृश्य रूप में भगवान शिव वहीं रहते थे। तो देखिए वहां तो रहते थे, तो साहब इसलिए कुछ भक्तों का ऐसा मानना है, वर्णन मिलता है, काशी जो है शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर है, तो काशी का कभी नाश नहीं। एक भक्ति की भूमि है और दूसरी ज्ञान की भूमि। काशी में एक से एक ज्ञान हुए। आप देखो मंडन मिश्र, जिनका शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र, उनका तो तोता भी संस्कृत में बात करता था, परम बुद्धिमान थे। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत ज्ञानी हुए। जैसे एक वो विद्योत्मा हुई, वो भी परम बुद्धिमान महिला थी, राजा की पुत्री थी। उसने तो घोषणा की थी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे ही विवाह करेंगे, और जो पंडित जाए उससे हार जाए। पंडितों का दिमाग खराब, उन्होंने कहा कि ऐसे मूर्ख से इसकी शादी कराएंगे, इसको भी पता चलेगा। तो ऐसे हुआ, नजर पड़ गई, व्यक्ति बैठा है वृक्ष की डाल पे, जिस तरफ बैठा है उधर ही काट रहा है वृक्ष की डाल पे। जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। काट रहा था तो नजर पड़ी, अरे बोले संसार में इससे ज्यादा मूर्ख दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ये ठीक है। गए, तो लड़ना आता है, बोला आता है। तो ऐसे बोले इधर नहीं लड़ना है, मौन भाषा में लड़ना है, लड़ लेंगे। ले जाकर के खड़ा कर दिया विद्योत्मा के सामने। बड़े प्रतिभाशाली हैं, देश विदेश के ज्ञानियों को हरा के लौटे हैं, शास्त्रार्थ करेंगे तुमसे, लेकिन मौन भाषा में। विद्योत्मा से कहा या तो हार मान लो पहले ही, वरना मौन भाषा में शास्त्रार्थ होगा। वो भी ज्ञानी थी, उसने कहा कैसे हार मान लें, लड़ेंगे। तो विद्योत्मा ने इशारा किया, मूर्ख ने सोचा कि ये करेंगे मैं तुम्हें चाटा मारूंगी, तो उसने ऐसे किया। पंडितों ने बात घुमाती, बोले तुम तो कह रही हो 5 तत्व, बोले हाँ, ये कह रहा है कि 5 तत्व बंधे हैं, तब कहीं जाकर के शरीर बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो उसने इशारा दिया, इसने सोचा कि कह रही कि हम तुम्हें एक मारेंगे, तो इसने भी इशारा दिया कि हम भी तुम्हें 2 मारेंगे। तो फिर बात घटा दी, देखो तुम तो कह रही भगवान एक है, बोले हाँ, ये कह रहा है कि नहीं एक ब्रह्म भी है और एक शक्ति भी है। एक कृष्ण तो है ही, लेकिन एक राधा भी। कृष्ण राधा के बगैर तो कृष्ण अधूरे, शक्ति के बगैर तो ब्रह्म भी अधूरा। या आदमी हो उसमें शक्ति ना हो तो आदमी क्या काम का है, पड़ा रहेगा चारपाई पे। तो शक्ति के बगैर तो ब्रह्म भी अधूरा। और कहाँ एक व्यक्ति का दिमाग, कहाँ इतने सारे लोगों का दिमाग, सबने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि वो जीत गया। विवाह हो गया विद्योत्मा के साथ। वही थे कालिदास। कथा तो आगे ऐसी है कि ब्राह्मणों ने कहा कुछ बोलना नहीं, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो हाँ। तो भाई अब वाणी तो है, कब तक न बोले, कब तक आदमी मौन धारण करे। वो जब तक मौन रहे, जब रहे एक दिन बोली पड़े तो रोने लगी पत्नी, अरे ऐसे मूर्ख से मेरा विवाह हुआ, ऐसा मूर्ख मेरी किस्मत में फंसा था, अभी क्या करूं। रुदन करने लगी, ऐसे ऐसे अपशब्द कहे, सहन ना हुए, असहनीय बात है। अरे भैया, कालिदास ने सोचा अब तो मर जाएंगे, दौड़ लगाई घर से जंगल की तरफ। एक कुआं देखा, बोले इसमें ही कूद के मर जाएंगे। कुएं में पानी तो था नहीं, उथला सा कुआं था। उधर एक तांत्रिक बैठा बैठा महाकाली की आराधना कर रहा था। जैसे ही ये ऊपर से नीचे गिरे, दांतों के बीच में जिह्वा फंस गई और कट गई, और महाकाली के सामने गिर गई, चढ़ गई। महाकाली भी दृश्य देख करके प्रसन्न चित्त हो गई, और महाकाली ने प्रसन्न होकर के
आशीर्वाद दे दिया, तभी से उनका नाम कालिदास पड़ गया। महाकाली की कृपा उनके ऊपर हो गई थी। होश में जब आए तो जीत तो जागी ताथी लग चुकी थी और परम ज्ञान को उपलब्ध किया था। ऐसे कालिदास थे। कालिदास की कलाकृतियों को आपने पढ़ा होगा पुस्तकों के माध्यम से। बहुत सारी क्वालिटियां हैं वैसे तो, लेकिन एक आध तो खास क्वालिटियां हम आपको बता सकते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग उन्होंने 2 बार नहीं किया, ये उनके ग्रंथों में खास क्वालिटी है। जैसे पर्यायवाची शब्दों को इस्तेमाल किया, जैसे कहीं पानी लिख दिया तो कहीं जल लिख दिया। तो ऐसे एक शब्द का उपयोग बार बार नहीं किया, एक शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथ में एक ही बार किया। तो ऐसे कालिदास थे, काली के भक्त थे, सरस्वती की कृपा उनके ऊपर हुई, ऐसा वर्णन उन्हीं की पत्नी जो कृपा फल न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते। किसको भगवान क्या दे दें, कैसे दे दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्मरण होगा हमारे वृंदावन में एक भक्त हुए, रस का पागल, अब तो फिर नहीं शरीर छोड़ दिया। पैदल जाते थे, रिक्शा चलाते थे, काम ही था। एक भजन वो माँ के बिहार जी को सुनाते थे। सौभाग्यवश एक दिन टी-सीरीज कंपनी का मालिक आ गया, गुलशन कुमार। सुनते ही खुश, तुम तो यहाँ कहाँ गा रहे, हमारी कंपनी से गाओ। गाया और एक अद्भुत कलाकार जिनके चित्र विचित्र आप सुनते हो, तो ऐसा अद्भुत गीत गाए। ये उनका बड़ा प्यारा गीत था, भोजा मेहरबा मुरलिया वाले। चला है, आपने सुना है? मेरा दिल तुझ पे गुरुवा मुरलिया वाले। बहुत सारे गीत और काफी अच्छे गीत, हालांकि मेरे को अभी ज्यादा तो याद नहीं आएगा, लेकिन ये भजन तो मैं गा ही दूंगा। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, तेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल
ब्याज पे ब्याज मत लागी 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 लगन मत हूँ तो चंद्र खिलौना लूंगो। यशोदा जी घबरा लेंगे इसको देखी, चंद्रमा चाहिए और रोए। युक्ति निकाली मां ने, एक पात्र रखा, उसमें पानी भर दिया तो चंद्रमा की आकृति उसमें दिखती, छाया। कृष्ण खुश हो गए, खेलते खेलते पानी गिरा दिया, फिर रोने लगे। मैया ने कहा अब क्या हुआ, हम लोग गया। मैया ने कहा रात हो गई, उसको भी नींद आ गई, तुम भी सो जाओ। तो कृष्ण बचपन से ही जिद्दी। कृष्ण की जिद का वर्णन सूरदास जी ने अपने ग्रंथों में किया। सूरदास जी कहते हैं एक बार तो कौवे से लड़ने के लिए तैयार, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अद्भुत। तो कृष्ण जिद करने लगे हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने बहुत समझाया, कृष्ण माने नहीं, तो माँ ने युक्ति निकाल ली। क्या किया, छोटी छोटी गाय जो थी तो कृष्ण को संभला दी। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे
छोटा सा मेरो मदन, आगे आगे गैया और पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। झांकी बड़ी प्यारी है भाई, छोटी छोटी गैया, छोटे से ही श्री कृष्ण है, बड़ी अद्भुत झांकी है। जंगल का मामला है, गाय चराने के लिए गए हैं, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अब की बार बत्सासुर नाम के दैत्य को भेज दिया, बछड़े के रूप में आया था। बछड़े के रूप में बत्सासुर आया, कृष्ण समझ तो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दो सिंहों को पकड़ करके गोल गोल घुमा करके फेंक दिया, बत्सासुर वहीं के वहीं कंस के सामने गिरा, उसके प्राणांत हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बत्सासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। कंस को क्रोध आया तो अब की बार कृष्ण को मारने के लिए बकासुर नाम के दैत्य को भेजा, बगले के रूप में आया। बस श्री कृष्ण ने देखा, उसकी चोंच को पकड़ा, फाड़ दिया, गोल गोल घुमा के फेंका, कंस के सामने ही गिरा, मृत्यु हो गई। कंस को क्रोध आया, मामा जी बढ़िया बढ़िया खिलौने भेज देते हैं कि भांजे के रूप में श्री कृष्ण तोड़ फोड़ करके बराबर कर देते। अब की बार कितना बड़ा खिलौना भेज दिया जिसको अपन अगासुर कहते हैं, वो अजगर सर्प के रूप में आया और बहुत विशालकाय सर्प था अगासुर अजगर। तो जंगल का मामला मुंह खोल के बैठ गया, ग्वाल बाल सब विचरण कर रहे। कृष्ण थक गए, वृक्ष के नीचे आराम विराम में है, विश्राम में। तो मतलब ग्वाल बाल सब जाने लगे। नजर पड़ी, अरे भैया देखो क्या बढ़िया गुफा है। अब जितनी उम्र है जैसे बच्चे में ऐसी बात है। बोले मैंने मेरी मैया से सुना कि गुफा के अंदर तो संत लोग रहते हैं, समाधि लगाए तपस्या करते हैं। तो सुना तो मैंने ही ऐसा, चलो दर्शन कर लेंगे। अब बोले भाले ब्रजवासी वो तो सर्प के लिए गुफा समझ बैठे और वो भी इसी टाइप में ही बैठा। अब ब्रजवासियों ने कोई इतने बड़े बड़े सांप तो देखे ही, ऐसा इतना बड़ा मुंह खोल के ब्रजवासी उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो चलो दर्शन कराएंगे साधु संतों के, गुफा भी घूम लेंगे, अच्छा रहेगा। ऐसे ही उसके मुख के अंदर प्रवेश करते तो साहब एकदम उसकी जिह्वा थी रसना, मुलायम मुलायम। एक ने कहा यार इधर की भूमि कठोर नहीं है, दूसरे ने कहा अरे पागल कोई सेठ जी आ गद्दे डलवा दिए होंगे ताकि दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो, वो आराम से दर्शन कर ले। हाँ ये तो है। इतने हुए नजर पड़ गई, उसके दांत थे सफेद कलर के। अरे बोले लाला ये क्या है? अरे बोले पागल ये खूंटे हैं सामान टांगने के लिए, अपना अपना सामान खूंटों पे टांग दो फिर भीतर चलो, व्यवस्था है। अब जैसे बच्चे जितनी उम्र में ऐसी बात है ऐसे। अब वो तो साफ सब अपना अपना सामान टांग करके उसके दांतों पे और भीतर को निकल गई। जैसे उसने सांस छोड़ी हुई, भैया ये बदबू सी क्या है? अरे कोई जीव जंतु भीतर मर गया होगा, संत जी तब समाधि में होंगे, अपन चलेंगे साफ सफाई कर देंगे, संत के दर्शन कर लेंगे। अच्छा है, सेवा कब कब मिलती? हाँ तो है। और ये ऐसे साफ से सब भीतर चले गए। कृष्ण ने जैसे ही देखा वो सब भीतर घुसते ही जा रहे, तो आवाज लगाई, लेकिन दूरी ज्यादा थी तो आवाज पहुंची नहीं। सब सांप के मुखारविंद के भीतर चले गए। कृष्ण ने देखा तो लगाई दौड़, वो भी अभी मुंह बंद नहीं कर रहा क्योंकि उसका टारगेट तो कृष्ण था। अभी वो मुंह बंद नहीं कर रहा, वही कृष्ण आ जाए तो मुखारविंद बंद करें, फिर तो भीतर सभी मर जाएंगे। अजगर का काम ही है निकलना। तो उस हिसाब से कहते हैं जब श्री कृष्ण सर्प के मुखारविंद के अंदर गए तो उसने मुंह बंद किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक को फाड़ दिया। उसके मस्तक को जैसे ही फाड़ा, ब्रजवासियों को निकाला, बुलाया, मर गए थे, भगवान ने पुनः उनको जीवित कर दिया, उनके ऊपर कृपा वर्षा दी। ऐसे भगवान कृपा के सागर में साफ। संतों ने इस प्रसंग की व्याख्या थोड़े अलग तरीके से की है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर समझो तो अग कौन है? तो अग कहते हैं पाप के लिए। जैसे सुंदरकांड में आया कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नासई सब। तो भगवान के सामने जाने से
अघ मतलब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कौन है? बोले अघासुर है। तो संतों ने पाप के लिए अघ कहा है। और ये कौन है? बोले अघासुर है। मतलब दूर से पाप देखने पे बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार तो भगवान के भक्त तक उस पाप में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अपने बांके बिहारी भी कम नहीं है, उस पाप में प्रवेश करके अपने भक्तों को सुरक्षित लेकर के आते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। बोलो बंसी, ऐसी भगवान कृपा करते हैं। अघासुर का उद्धार हुआ, कंस को पता चला, मन ही मन में खूब दुखी हो गया, समय काल कुछ बीतने लग गया। कहते हैं भगवान ने कहा अपने ग्वाल वालों से, देखो भैया कल वन्न भोजन का समय है, दिन है, आपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके ले करके आना। सबने कहा भाई ठीक है। और मधु मंगल जो था तो उससे भगवान ने खास तौर से कहा तुम ध्यान से ही सुन लो, तुम अपने घर से तुम्हारे जो भी हो तो वो भी लेके ही आना। तो मधु मंगल ने कहा ठीक है। चक्कर ये था कि मधु मंगल ब्राह्मण का छोरा, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। तो यशोदा मैया कहती थी कि तुम तो हमारे घर पे ही भोजन जीवा करो, ताकि एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराने का फल हमको मिलता रहे। तो रोजाना इस हिसाब से मधु मंगल कृष्ण के घर पे ही भोजन करते थे। तो कृष्ण के घर पे ही भोजन चलता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम